नमस्कार। उत्तराखंड वेदर में आपका स्वागत है। मेरा नाम है जन्मेजय। आइए देखते हैं उत्तराखंड में मौसम विभाग के अनुसार कैसा रहेगा अगले 6 दिनों का उत्तराखंड वेदर यानी उत्तराखंड मौसम। सबसे पहले देखते हैं भारतीय उपमहाद्वीप और इसके आसपास कौन से मौसमी सिस्टम सक्रिय हैं, और फिर देखेंगे कल यानी 13 अप्रैल से लेकर 18 अप्रैल तक उत्तराखंड का मौसम कैसा रहेगा। देखिए, इस समय देश भर में कई मौसमी सिस्टम बने हुए हैं, जहां मध्य पाकिस्तान में एक WD यानी कि पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय है। इसके अलावा भारत में 5 साइक्लोनिक सर्कुलेशन यानी कि चक्रवाती परिसंचरण बने हुए हैं। पहला सर्कुलेशन उत्तरी राजस्थान में, दूसरा सर्कुलेशन उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश में, वहीं तीसरा सर्कुलेशन बांग्लादेश में, चौथा सर्कुलेशन आसाम में, और इसके अलावा पांचवा सर्कुलेशन बंगाल की खाड़ी में बना हुआ है। इसके अलावा 2 ट्रफ लाइन भी बनी हुई हैं, जिसमें पहली ट्रफ लाइन राजस्थान से लेकर आंध्र प्रदेश तक बनी हुई है, वहीं दूसरी ट्रफ लाइन बांग्लादेश से लेकर बंगाल की खाड़ी तक बनी हुई है। तो अब आइए देखते हैं अगले 6 दिनों के मौसम की जानकारी। सबसे पहले देखते हैं कल 13 अप्रैल को उत्तराखंड का मौसम कैसा रहेगा। दिन के समय उत्तराखंड के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं गदरपुर, महुआ, खैरागंज, रुड़की, लक्सर, हल्द्वानी, रुद्रपुर, काशीपुर, जसपुर, किच्छा और सितारगंज। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 33 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो उत्तराखंड के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं रुद्रपुर, किच्छा, गदरपुर, कालाढूंगी, टनकपुर, जसपुर, सितारगंज, बनबसा, लक्सर और हल्द्वानी। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 20 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन उत्तराखंड के लगभग सभी जिलों में हवा की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी आंधी या तेज गति से हवा चलने की संभावना नहीं है। अब आइए देखते हैं बारिश की जानकारी। देखिए, इस दिन उत्तराखंड के किसी भी जिले में विशेष वर्षा का अनुमान नहीं है। सिर्फ किच्छा, हवाली, मसूरी, खटीमा, नैनीताल और लोहाघाट जिले में बहुत ही हल्की छिटपुट वर्षा या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। बाकी सभी जिलों में मौसम साफ और सामान्य रहेगा। वज्रपात यानी बिजली गिरने की संभावना की बात करें तो इस दिन उत्तराखंड के लगभग सभी जिलों में कहीं पर भी वज्रपात की संभावना नहीं है। लगभग सभी जिलों में मौसम सामान्य रहेगा। अब आइए देखते हैं 14 अप्रैल की मौसम की जानकारी। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो घंटी के निशान को दबाकर जरूर सब्सक्राइब कर लें, और घंटी के निशान के साथ ही आल के बटन को भी दबा दें, ताकि मौसम से संबंधित हम कोई नया वीडियो या जानकारी पोस्ट करते हैं तो आपको तत्काल पता चल जाएगा। और कमेंट बॉक्स में अपने जिले का नाम जरूर लिखें ताकि हम आपके जिले के मौसम की जानकारी दे सकें। अभी तक आप देख रहे थे 13 अप्रैल की मौसम की जानकारी। अब आइए देखते हैं 14 अप्रैल यानी कि आज से दूसरे दिन आपके जिले का मौसम कैसा रहेगा। दिन के समय उत्तराखंड के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं सितारगंज, महुआ, खैरागंज, हल्द्वानी, रुद्रपुर, काशीपुर, किच्छा, गदरपुर, खटीमा, लाल कुआं और टनकपुर। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 35 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो उत्तराखंड के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं रुद्रपुर, टनकपुर, सितारगंज, गदरपुर, कालाढूंगी, रायपुर, हल्द्वानी, रामनगर, जसपुर और किच्छा। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 21 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन उत्तराखंड के लगभग सभी जिलों में हवा की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी आंधी या तेज गति से हवा चलने की संभावना नहीं है। अब आइए देखते हैं बारिश की जानकारी। देखिए, इस दिन उत्तराखंड के किसी भी जिले में छिटपुट, हल्की, सामान्य या भारी किसी भी प्रकार की बारिश होने की संभावना नहीं है। लगभग सभी जिलों में मौसम साफ और सामान्य रहेगा। वज्रपात यानी बिजली गिरने की संभावना की बात करें तो इस दिन उत्तराखंड के लगभग सभी जिलों में कहीं पर भी वज्रपात की संभावना नहीं है। लगभग सभी जिलों में मौसम सामान्य रहेगा। अभी तक आप देख रहे थे 14 अप्रैल की मौसम की जानकारी। अब आइए देखते हैं 15 अप्रैल यानी कि आज से तीसरे दिन आपके जिले का मौसम कैसा रहेगा। दिन के समय उत्तराखंड के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं सितारगंज, गदरपुर, महुआ, खैरागंज, हल्द्वानी, रुद्रपुर, काशीपुर, जसपुर, किच्छा,
आजपुर और खटीमा, यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 36 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो उत्तराखंड के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं गदरपुर, टनकपुर, रुद्रपुर, किच्छा, महुआ खेरागंज, कालाढूंगी, हल्द्वानी, सितारगंज, लाल कुआं और काशीपुर। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 24 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन उत्तराखंड के लगभग सभी जिलों में हवा की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी आंधी या तेज गति से हवा चलने की संभावना नहीं है। तो आइए सबसे पहले वो जिले देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्की छिटपुट वर्षा या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं मसूरी, पौड़ी, श्रीनगर, गोचर, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग, भवाली, नैनीताल, अल्मोड़ा, लोहाघाट, उत्तरकाशी और टिहरी। अब आइए वो जिला देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा वर्षा हो सकती है। ये जिला है चकराता। वज्रपात यानी बिजली गिरने की संभावना की बात करें तो इस दिन उत्तराखंड के लगभग सभी जिलों में कहीं पर भी वज्रपात की संभावना नहीं है। लगभग सभी जिलों में मौसम सामान्य रहेगा। अभी तक आप देख रहे थे 15 अप्रैल की मौसम की जानकारी। अब आइए देखते हैं 16 अप्रैल यानी कि आज से चौथे दिन आपके जिले का मौसम कैसा रहेगा। दिन के समय उत्तराखंड के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं सितारगंज, गदरपुर, महुआ खेरागंज, लाल कुआं, हल्द्वानी, रुद्रपुर, काशीपुर, जसपुर, किच्छा और आजपुर। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 37 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो उत्तराखंड के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं टनकपुर, रुद्रपुर, किच्छा, गदरपुर, कालाढूंगी, हल्द्वानी, जसपुर, सितारगंज, खटीमा और महुआ खेरागंज। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 23 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन उत्तराखंड के लगभग सभी जिलों में हवा की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी आंधी या तेज गति से हवा चलने की संभावना नहीं है। अब आइए देखते हैं बारिश की जानकारी। देखिए इस दिन उत्तराखंड के किसी भी जिले में छिटपुट, हल्की, सामान्य या भारी किसी भी प्रकार की बारिश होने की संभावना नहीं है। लगभग सभी जिलों में मौसम साफ और सामान्य रहेगा। वज्रपात यानी बिजली गिरने की संभावना की बात करें तो इस दिन उत्तराखंड के लगभग सभी जिलों में कहीं पर भी वज्रपात की संभावना नहीं है। लगभग सभी जिलों में मौसम सामान्य रहेगा। अभी तक आप देख रहे थे 16 अप्रैल की मौसम की जानकारी। अब आइए देखते हैं 17 अप्रैल यानी कि आज से पांचवें दिन आपके जिले का मौसम कैसा रहेगा। दिन के समय उत्तराखंड के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं महुआ खेरागंज, हल्द्वानी, रुद्रपुर, किच्छा, सितारगंज, गदरपुर, लाल कुआं, कोटद्वार, हरिद्वार और रुड़की। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 38 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो उत्तराखंड के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं रुद्रपुर, कालाढूंगी, टनकपुर, किच्छा, सितारगंज, गदरपुर, महुआ खेरागंज, हल्द्वानी, जसपुर और खटीमा। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 25 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन उत्तराखंड के लगभग सभी जिलों में हवा की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी आंधी या तेज गति से हवा चलने की संभावना नहीं है। अब आइए देखते हैं बारिश की जानकारी। देखिए इस दिन उत्तराखंड के किसी भी जिले में विशेष वर्षा का अनुमान नहीं है। सिर्फ लोहाघाट जिले में बहुत ही हल्की छिटपुट वर्षा या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। बाकी सभी जिलों में मौसम साफ और सामान्य रहेगा। वज्रपात यानी बिजली गिरने की संभावना की बात करें तो इस दिन उत्तराखंड के लगभग सभी जिलों में कहीं पर भी वज्रपात की संभावना नहीं है। लगभग सभी जिलों में मौसम सामान्य रहेगा। अभी तक आप देख रहे थे 17 अप्रैल की मौसम की जानकारी। अब आइए देखते हैं 18 अप्रैल यानी कि आज से छठे दिन आपके जिले का मौसम कैसा रहेगा। दिन के समय उत्तराखंड के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं सितारगंज, गदरपुर, रुद्रपुर, किच्छा, महुआ खेरागंज, लाल कुआं, हल्द्वानी, काशीपुर, जसपुर और आजपुर। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 38 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो उत्तराखंड के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं गदरपुर, लाल कुआं, हल्द्वानी, रुद्रपुर, काशीपुर, जसपुर, सितारगंज, आजपुर, महुआ खेरागंज और किच्छा। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 26 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन उत्तराखंड के लगभग सभी जिलों में हवा की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी आंधी या तेज गति से हवा चलने की संभावना नहीं है। अब आइए देखते हैं बारिश की जानकारी। देखिए इस दिन उत्तराखंड के किसी भी जिले में विशेष वर्षा का अनुमान नहीं है।
सिर्फ हवाली जिले में बहुत ही हल्की छिटपुट वर्षा या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। बाकी सभी जिलों में मौसम साफ और सामान्य रहेगा। वज्रपात यानी बिजली गिरने की संभावना की बात करें तो इस दिन उत्तराखंड के लगभग सभी जिलों में कहीं पर भी वज्रपात की संभावना नहीं है। लगभग सभी जिलों में मौसम सामान्य रहेगा। तो ये था हमारे द्वारा बताया गया उत्तराखंड का अगले 6 दिनों का मौसम और आपके जिले का मौसम और मौसम की जानकारी। वीडियो अगर आपको उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कल फिर इसी समय उत्तराखंड वेदर की जानकारी के साथ मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय हिंद, जय किसान।